हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So question number 11 is solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degrees Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F is equals to 9/5C plus 32. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने टेम्परेचर को 68 डिग्री फ़ारेनहीट से 77 डिग्री फ़ारेनहीट की रेंज में रखना है और उस टेम्परेचर का कन्वर्जन हमने सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। तो सेल्सियस में रेंज क्या होगी टेम्परेचर की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। So we are given that the range of temperature for Fahrenheit is 68 is less than Fahrenheit temperature in Fahrenheit less than 77 डिग्री। तो Fahrenheit में जो टेम्परेचर होगा वो 68 से 77 की रेंज के बीच में लाई करेगा। अब हमारे पास Fahrenheit के लिए कन्वर्जन फॉर्मूला गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज 68 इज लेस देन 9/5C प्लस 32 लेस देन 77। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड आउट करना है। तो C की वैल्यू फाइंड करेंगे इस डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। तो यहाँ पे जो रेंज बनेगी वो रेंज होगी सेल्सियस टेम्परेचर के लिए। ओके, सो अब हम इसे डबल इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। सो सबसे पहले 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्रू आउट, वी गेट 68 minus 32 less than 9/5C less than 77 minus 32. So this implies 36 is less than 9/5C less than 45. अब यहाँ पे हमने C का कोफिशिएंट 1 करना है, तो C का कोफिशिएंट है 9/5। तो 9/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/9। सो 5/9 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। 36 इंटू 5/9 इज लेस देन C लेस देन 45 इंटू 5/9। So this further becomes यहाँ पे 9 4s are 36, so this implies 20 is less than C less than यहाँ पे 9 5s are 45 25। So टेम्परेचर इन सेल्सियस की रेंज क्या आ गई, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे रेंज क्या बनेगी, फ्रॉम 20 टू 25, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस। Next question number 12 is a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? अब हमारे पास 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन है जिसको हमने डाइल्यूट करना है 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मिक्स करके। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 4% से 6% की रेंज के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब जो बोरिक एसिड है उसमें उसकी मात्रा जो है वो 4% टू 6% के बीच में होनी चाहिए। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, हमारे पास 8% सोल्यूशन के लिए 640 लीटर्स की क्वांटिटी अवेलेबल है। तो उसमें हमने कितने लीटर्स 2% सोल्यूशन को ऐड करें ताकि हमारे पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 4% टू 6% की रेंज में लाई करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। लेट x liters of 2%
सोल्यूशन बी एडेड। तो हम मान लेते हैं कि 2% सोल्यूशन हमने x लीटर्स ऐड करना है, तो हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना बन जाएगा। तो टोटल मिक्सचर कितना होगा, हमारे पास ऑलरेडी 640 लीटर्स है, उसमें हमने x लीटर्स और ऐड कर दिया, तो टोटल मिक्सचर हमारे पास x प्लस 640 लीटर्स बन जाएगा। अब ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है ये लाई करना चाहिए 4% टू 6% की रेंज में। ओके, सो हमने क्या किया है, हमने x लीटर ऐड किया है 2% सोल्यूशन प्लस 640 लीटर है हमारे पास 8% सोल्यूशन का। ओके, सो x लीटर ऐड किया है हमने 2% सोल्यूशन का और 8% सोल्यूशन के लिए 640 लीटर्स ऐड किया है। सो ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है किस रेंज में लाई करना चाहिए, दिस इज ग्रेटर देन 4% ऑफ x प्लस 640 liters and this x liter of 2% plus 640 liters of 8% लेस देन होना चाहिए 6% ऑफ x प्लस 640 लीटर्स। ओके, सो यहाँ पे ये दो इनइक्वालिटीज हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हमने x की रेंज फाइंड आउट करनी है। ओके, सो अगर हम मान के चलते हैं x लीटर सोल्यूशन, हमने x लीटर सोल्यूशन ऐड किया है 2% वाला, तो टोटल मिक्सचर में हमारे पास 640 लीटर प्लस x लीटर मिक्सचर होगा, और ये जो मिक्सचर है इसमें 4% बोरिक एसिड से 6% बोरिक एसिड के बीच में ये रेंज आनी चाहिए। अब ये सोल्यूशन हमें किस तरह मिला है, ये सोल्यूशन मिला है 640 लीटर्स हमने 8% ऐड किया है प्लस x लीटर हमने 2% ऐड किया है, तो ये जो रेंज है ये 4% से 6% के बीच में लाई करनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम ये फर्स्ट इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ x लीटर ऑफ 2% ये बनेगा x इंटू 2/100 प्लस 640 इंटू 8/100, दिस इज ग्रेटर देन 4/100 ऑफ x प्लस 640। ओके, सो यहाँ पे 100 तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 640 इंटू 8 ग्रेटर देन यहाँ पे 4x प्लस 640 इंटू 4। ओके, सो अगेन यहाँ पे x वाली सारी टर्म्स एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट टर्म हम राइट साइड से लेके आएंगे। सो वी हैव 2x माइनस 4x, 4x को इस तरफ लेके आएंगे, इज ग्रेटर देन 640 इंटू 4 माइनस 640 इंटू 8। 640 इंटू 8 को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है। ओके, सो मैंने एक ही स्टेप में x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले आए हैं और कांस्टेंट को भी हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया है। सो दिस बिकम्स माइनस 2x इज ग्रेटर देन 640 इंटू 4 माइनस 8। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैंने इस तरह से किया है, अदरवाइज आप 640 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 640 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसे सिंप्लीफाई नहीं किया। सो दिस इम्प्लाइज माइनस 2x इज ग्रेटर देन 640 इंटू माइनस 4। अब यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, जब -2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वी गेट x इज लेस देन 640 इंटू 4/2। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, सो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सो वी गेट x इज लेस देन 0.8 1280। सो x इज लेस देन 1280। तो यहाँ से हमारे पास x की अपर लिमिट आ गई है, x की जो वैल्यू है वो 1280 से लेसर होगी।
नाउ वी शैल सॉल्व द अनदर इनइक्वालिटी। अनदर इनइक्वालिटी क्या है? x liters of 2% plus 640 liters of 8% is less than 6% of x plus 640 liters. सो अब यहाँ पे हमने इस सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास x liters of 2% plus 640 liters of 8% is less than 6% of x plus 640. Okay, so this is equals to 2x plus 640 into 8 is less than 6 into x plus 640. अगेन हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो दोनों तरफ 100 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 2x minus, sorry, this is plus 640 into 8 less than 6x plus 6 into 640. This is further equals to 2x minus 6x is less than 640 into 6 minus 640 into 8. So this is further equals to minus 4x less than 640 outside 6 minus 8. So this further implies ये बन जाएगा हमारे पास minus 4x is less than 640 into minus 2. ओके, सो यहाँ पे -4 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 640 इंटू -2 अपॉन -4। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 320 पे। सो दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 320। ओके, सो x के लिए लिमिट आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 320 लीटर से ज़्यादा होगी और 1280 लीटर से कम होगी। सो दिस मीन्स x लाइज बिटवीन 320 टू 1280। So this is the required value for 2% solution. Okay. Next question number 13 is how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. अब हमारे पास 1125 लीटर्स है 45% सोल्यूशन ऑफ सम एसिड। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 45% एसिड डाला गया है, तो हमने उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है वाटर डाल के। तो हमने कितना वाटर हम ऐड करें, जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है उसमें एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए, 25% टू 30%। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है हमारे पास। So let x liters of water be added. तो टोटल मिक्सचर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1125 लीटर्स हमारे पास 45% का है, प्लस हमने x लीटर उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो रिजल्टिंग मिक्सचर की क्वांटिटी हो जाएगी 1125 प्लस x। अब हमारे पास रेंज क्या है, 25%। ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है इसमें 25% टू 30% के बीच में एसिड कंटेंट होना चाहिए। और इस मिक्सचर को बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया है, हमने x लीटर वाटर ऐड किया है जिसमें 0% एसिड कंटेंट था, वाटर में एसिड नहीं मिक्स किया हुआ। सो दैट मीन्स हमने पानी के अंदर कितना एसिड कंटेंट है, 0%, प्लस 1125 लीटर्स में कितना एसिड कंटेंट है, 45%। ओके, तो यहाँ पे x लीटर ऑफ 0% एसिड कंटेंट प्लस 1125 लीटर्स ऑफ 45% एसिड कंटेंट। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, इसके लिए इनइक्वालिटी क्या है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 25% ऑफ x प्लस
1125 and this same range, same value is less than 30% of x plus 1125. ओके, सो हमारे पास 1125 लीटर्स है 45% एसिड कंटेंट का, और वाटर है हमारे पास x लीटर है, वाटर के अंदर एसिड कंटेंट 0% है। ओके, सो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में चेंज आएगा। लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फर्क है। लास्ट क्वेश्चन में हमने x लीटर ऐड किया था 2% बोरिक एसिड का, अब यहाँ पे वाटर ऐड किया है हमने, तो वाटर में एसिड कंटेंट क्या है 0%। सो देयरफॉर x लीटर ऑफ 0% प्लस 1125 लीटर ऑफ 45%। ये जो भी हमारे पास लिक्विड बनेगा इसकी रेंज हमारे पास 25% ऑफ x प्लस 25 टू 30% ऑफ x प्लस 25 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन दो इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे 0% है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, सो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद 45% ऑफ 1125। So we have 45% of 1125 is greater than 25% of x plus 1125. Okay, so इसे simplify करेंगे। So this becomes, यहाँ पे 100 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ से 100 कैंसिल हो जाएगा। Then we have 45 into 1125 is greater than 25 into x plus 1125. So this implies 25 से both sides हम divide करेंगे। We have 45 into 1125 upon 25 is greater than x plus 1125. So this further becomes, यहाँ पे पहले 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 5s are 25 and 5 9, देन 5 के टेबल पे 1125 को कैंसिल करेंगे, सो ये जाएगा 225 पे। सो दिस इम्प्लाइज 225 इंटू 9, दिस बिकम्स 2025 इज ग्रेटर देन x प्लस 1125, और दिस इम्प्लाइज 2025 माइनस 1125 इज ग्रेटर देन x, और दिस इम्प्लाइज इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 900 इज ग्रेटर देन x, और वी कैन राइट इट एज x इज लेस देन 900। तो हमारे पास x के लिए एक लिमिट आ गई है, x इज लेस देन 900। अब हमने सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या कहती है, 45% 1125 लीटर्स ऑफ 45% सोल्यूशन इज लेस देन 30% ऑफ x प्लस 1125। तो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। वी हैव 45 upon 100 into 1125 is less than 30 upon 100 into x plus 1125. So this is further equals to 45 into 1125 less than 30 into x plus 1125. अब 30 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, 45 upon 30 into 1125 is less than x plus 1125. तो इसे भी पहले 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 6 और 9 पे जाएगा, देन 3 के टेबल पे, सो दिस बिकम्स 3 into 1125 upon 2 is less than x plus 1125. ओके, सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3375 upon 2 लेस देन x plus 1125. सो डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ पे टर्म बनेगी 1687.5 इज लेस देन x प्लस 1125.
So 1687.5 minus 1125 is less than x, or we have 562.5 is less than x, or we can say that x is greater than 562.5. ओके, सो हमारे पास x के लिए रेंज आ जाएगी, x की वैल्यू जो है 562.5 से ग्रेटर होनी चाहिए और 900 से लेसर होनी चाहिए. सो दैट मीन्स वाटर कितना ऐड करेंगे हम, 562.5 लीटर से 900 लीटर्स के बीच में. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिट फॉर x फॉर वाटर. Next, question number 14 is IQ of a person is given by the formula IQ is equals to MA upon CA into 100, where MA is mental age and CA is chronological age. If 80 is less than equals to IQ less than equals to 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age. अब हमारे पास IQ के लिए फॉर्मूला गिवन है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए IQ की रेंज फाइंड आउट की है, दिस इज 80 to 140. इसी रेंज के लिए हमने मेंटल एज फाइंड आउट करनी है. सो अगर 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन है तो दैट मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12 ईयर्स. हमारे पास IQ की रेंज गिवन है और हमने रेंज पता करनी है मेंटल एज की. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. वी आर गिवन दैट रेंज फॉर IQ इज 80 to 140. नाउ दिस इम्प्लाइज 80 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. ओके, सो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन है तो क्रोनोलॉजिकल एज कितनी आ जाएगी, 12 ईयर्स. सो दिस इम्प्लाइज 80 इज लेस देन इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल्स टू 140. ओके, सो इस डबल इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है. सो किस तरह से सॉल्व करेंगे, मेंटल एज फाइंड आउट करनी है तो 100 अपॉन 12 है यहाँ पे, तो इसका जो रेसिप्रोकल है 12 अपॉन 100 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी गेट 80 इंटू 12 अपॉन 100 इज लेस देन इक्वल्स टू मेंटल एज लेस देन इक्वल्स टू 140 इंटू 12 अपॉन 100. ओके, सो दिस बिकम्स, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे हम डिनोमिनेटर में 10 की जगह 10 ही रखेंगे. So this becomes 96 upon 10 is less than equals to mental age less than equals to 168 upon 10. Further solving, we get 9.6 is less than equals to mental age less than equals to 16.8. तो मेंटल एज के लिए हमारे पास रेंज क्या है, 9.6 to 16.8. So that's all with the exercise. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. अपने डाउट्स और फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.